ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उनकी तलवार के आकार की भौहें मोटी थी और उनकी आंखें दुष्ट थी। वे दोनों खून की प्यासी रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। पता चला कि वे दोनों क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ थे। मो तियानिंग और मो तियानक्स्योंग स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के दो महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रतिभा के मामले में वे मो तियान जितने अच्छे नहीं हो सकते। जू वुशांग और अन्य जुड़वा भाई थे और उनके दिमाग जुड़े हुए थे। उन्हें एक दूसरे की मौन समझ थी। जब से उन्होंने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तब से वे एक साथ दुनिया में कदम रख चुके थे और अनगिनत धार्मिक मार्ग विशेषज्ञों को मार चुके थे। उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी की प्रतिष्ठा दूर दूर तक हिल गई थी और ये आकाश में दोपहर के सूरज की तरह था। विशेष रूप से इस बार नरक 18 परत में प्रवेश करने के बाद वे और भी अधिक निडर और अजेय थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ को भी मार डाला था, जिससे धार्मिक मार्ग के सभी विशेषज्ञ डर से कांप उठे थे। ये अजीब नहीं था। मो तियानिंग और मो तियानक्स्योंग ये दोनों भाई बेहद शक्तिशाली थे। उनके लिए सिर्फ दो लोगों के साथ एक ही स्तर के विशेषज्ञ को मारना मुश्किल नहीं होगा। बड़े भाई, रक्त झील हमारे ठीक सामने है। अगर हम इस बार भाग्यशाली रहें, अगर हमें कुछ रक्त क्रिस्टल मिल गए, तो हमें जादुई छवि चरण को तोड़ने का मौका मिल सकता है। जब वो समय आएगा, तो हम धार्मिक मार्ग के उन सभी प्रतिभाशाली लोगों को मार देंगे। न केवल हम पूरे नर्क 18 परत को हिला पाएंगे, बल्कि हम उन सभी को मार भी पाएंगे। उन्हें बड़ी मात्रा में मरम्मत संसाधन और सैन्य योग्यताएं भी मिलेंगी। यहां तक कि संप्रदाय के उच्च वर्गों का ध्यान भी आकर्षित होगा। मो तियानक्स्योंग ने दूर तक देखा, राक्षसों की रक्त झील को देखते हुए, जो दर्जनों मील दूर थी। उसने उत्साहित भाव से कहा। यह सुनते ही मो तियानिंग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसके सफेद दांत बाहर आ गए, मानो वो किसी को खाने जा रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गई और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक देखी जा सकती थी। तुम सिर्फ 3 चींटियां हो। प्रशिक्षण के लिए नर्क 18 परत में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीने से थक गए होगे। मो तियानक्स्योंग ने मो तियानी की निगाह का अनुसरण किया और दूर से 3 आकृतियां उनकी ओर उड़ती हुई देखी। एक पल में उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या की मंशा को उजागर किया, जो आकाश को ढक रहे थे और अंतरिक्ष को भर रहे थे। इस समय चियांग झान, जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग, जो राक्षसों की रक्त झील की ओर भाग रहे थे, उन्होंने भी मो भाइयों को खोज लिया था। अरे नहीं, ये क्लेश पारलौकिक क्षेत्र के 2 सर्वोच्च शैतान दाव विशेषज्ञ हैं। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। अपनी ताकत के साथ वो अभी भी एक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन उनमें से 2 निश्चित रूप से हार जाएंगे। बेशक, हालांकि चियांग झान प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं था, उसके लिए भागने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसके पास अभी भी जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग थे। ये दोनों केवल एक संप्रभु के स्तर पर थे। एक बार वे लड़े तो वे या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने सीधे 2 आवाजें प्रसारित की। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, आप लोग पहले जाओ, मैं पीछे की रखवाली करूंगा। वरिष्ठ भाई चियांग, आपके लिए अकेले लड़ना बहुत खतरनाक है। चलो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। जिया फैक्सू की भौहें ठंडी हो गई क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा। उसके बाद उसने अपनी मुक्त रक्तरेखा को मुक्त कर दिया। 2 पंख जो आकाश को ढक रहे थे और सूरज को ढक रहे थे, उसकी पीठ पर संघनित हो गए और हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगे। अचानक एक जंगली हवा चली और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की एक लहर
जो स्वर्ग और पृथ्वी से बंधी नहीं थी, लगातार फैल गई। श्री चियांग, हम भाई हैं। अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो हम साथ रहेंगे। अगर हम मरना चाहते हैं तो हम साथ मरेंगे। एओ चांगकोंग पीछे नहीं रहना चाहता था। तुरंत उसने अपनी किलिन वंश और 2 उच्च श्रेणी के कीमती भाले छोड़े। उसके शरीर के चारों ओर अजेय लड़ाई का इरादा घूम रहा था और उछल रहा था, जैसे कि वो पृथ्वी की सतह को तोड़ देगा। ये दोनों बहुत शक्तिशाली है। भले ही हम अपनी ताकत मिला ले, फिर भी हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। चलो चलो, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान का दिल चिंता से जल रहा था और वो उससे आग्रह करता रहा। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। मो तियानिंग और मो तियानक्सियों की आकृतियां बिजली की तरह चमक उठीं और उनके सामने प्रकट हुई। बड़े भाई, तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। मुझे इन 3 लापरवाह चीजों का ख्याल रखने दो। मो तियानक्सियों ने ठहाका लगाया। उसकी आंखें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह क्रूर थी। जब उसने ठंडे दिमाग से चियांग झान और अन्य लोगों को देखा, विनाशकारी ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली, जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। इसने आसपास के शून्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। धमाका। बिना समय बर्बाद किए मो तियानक्सियोंग ने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और आसपास के स्थान में बहुत अधिक ऊर्जा भर गई। ये मुक्का शक्तिशाली और हिंसक था और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। इस मुक्के ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया और इसने दुनिया को चीर दिया। इस मुक्के के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए और लावा बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो, और ये एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। मो तियानक्सियों के अतुलनीय शक्तिशाली मुक्के का सामना करते हुए चियांग झान को दम घुटने वाला दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई राजसी पहाड़ ढह गया हो। इसकी गति आश्चर्यजनक थी। ये अप्रतिरोध्य था। ये क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ की ताकत थी। एक आकस्मिक प्रहार सरल और सीधा लगता था। एक सम्राट स्तर का क्लेश पारंगत व्यक्ति तुरंत मौके पर ही मारा जाएगा। वो बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली था और उसकी मुट्ठी की ताकत अजेय थी। चियांग झान बर्फ की तरह शांत था और वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो एक ऊंचे पेड़ की तरह था जो जिया, फेक्स्यू और एओ चांगकोंग के सामने खड़ा था, उन्हें हवा और बारिश से बचा रहा था। धमाका। अगले ही पल चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को सीमा तक प्रसारित किया। उसका पूरा शरीर एक उज्जवल और धधकती हुई रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वो एक राजसी स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसकी दबंग आभा आसमान की ओर बढ़ रही थी। उसके बाद उसने द्वितीय श्रेणी के वध कृपाण आत्मा की चमक को प्रकट किया और मो तियानक्सियों पर भयंकर रूप से हमला किया। मार डालो। चियांग झान ने अपनी बाह पर एक शक्तिशाली ऊर्जा एकत्र की और क्रिएशन ब्लेड तकनीक का उपयोग किया। ये एक अजेय हमला था। एक पल में एक विशाल ब्लेड की रोशनी आकाश और पृथ्वी को काटती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार देती है। इसने सभी जीवन को नष्ट कर दिया। उस भयानक कृपाण ऊर्जा को मानव भी नहीं माना जा सकता था। यहां तक कि एक भूत भी इससे भयभीत हो सकता है। ये ब्लेड एक दिव्य दंड की तरह था जो मो तियानक्सियों की ओर वार कर रहा था। जहां भी ये गुजरता, ये एक लंबी और चुभने वाली चीख निकालता। अद्वितीय ब्लेड की रोशनी ने शून्य को टुकड़ों में काट दिया और कोई भी इसे रोक नहीं सका। गड़गड़ाहट। ब्लेड की रोशनी और मुट्ठी की ताकत टकराई, जिससे एक बहरा करने वाली आवाज पैदा हुई। उन दोनों के बीच से अशांत ऊर्जा तरंगे बाहर निकली और यहां तक कि दानवों और शैतानों की दूर स्थित रक्त झील भी उथल पुथल की स्थिति में थी।
हांगलोंग। ब्लेड की रोशनी और मुट्ठी की ताकत टकराई, जिससे एक बहरा विस्फोट हुआ। उन दोनों के बीच से ऊर्जा की एक अशांत लहर फैली, और यहां तक कि दानवों और शैतानों की दूर स्थित रक्त झील भी उथल पुथल की स्थिति में थी। फिर से युद्ध के मैदान को देखते हुए चियांग झान और मो तियानक्स्योंग एक दूसरे से लड़ रहे थे। हालांकि चियांग झान का शरीर कांप रहा था और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी वो प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करने में सक्षम था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या शक्तिशाली ब्लेड तकनीक है, मो तियानक्स्योंग ने कहा। जाहिर है वो चियांग झान की शक्तिशाली ताकत से बहुत हैरान था। उसने सोचा कि वो एक ही मुक्का मारकर चियांग झान को तुरंत मार सकता है, लेकिन उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। चियांग झान की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। बस एक पल में मो तियानक्स्योंग ने अपना संयम वापस पा लिया। उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थी और उसकी आंखें असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसकी आंखों से और भी भयानक शक्ति फूट पड़ी। मो तियानिंग ने बिना कुछ कहे युद्ध के मैदान को देखा। हालांकि चियांग झान की ताकत ने उसे चौंका दिया था, फिर भी उसे मो तियानक्स्योंग पर भरोसा था। दोनों विशेषज्ञ एक तीव्र टकराव में उलझे हुए थे और हवा चिलचिलाती चिंगारियों से भरी हुई थी। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें 18 परत वाले नरक में नहीं आना चाहिए था। यह तुम्हारे लिए अहंकारी होने की जगह नहीं है। मो तियानक्स्योंग ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपने हाथ से हवा में एक हथियाने की हरकत की और एक उच्च श्रेणी का कीमती कृपाण पतली हवा से प्रकट हुआ, जो खूनी रोशनी से चमक रहा था। यह कीमती कृपाण लगभग 3 फीट लंबा था और इसका रंग पूरी तरह से गहरा लाल था। यह एक भूत के सिर वाली कृपाण की तरह आकार का था और इसकी पीठ पर एक भारी वजन था। विशेष रूप से यह एक अतुलनीय रूप से मजबूत हत्या का इरादा उत्सर्जित कर रहा था। यह 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी पर सभी दिशाओं में तबाही मचा रहे थे। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि यह एक जानलेवा हथियार था। मो तियानक्स्योंग ने ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी आंखें खून की प्यासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता में बदल गया हो, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। उसकी दबंग आभा आसमान में उड़ गई और उसकी महिमा अद्वितीय थी। धमाका! अगले ही पल उसने अपने हाथ में कीमती कृपाण उठाया, एक कृपाण जो स्वर्ग को मार सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी। हजारों मील की दूरी तय करके सीधे आसमान में जा गिरी। यह कृपाण बहुत ही भयानक थी और यह हवा में 10,000 झांग लंबे मुंह में संघनित हो गई। राजसी कृपाण में एक शक्तिशाली आध्यात्मिकता थी। एक अद्वितीय दबाव उतरा, जिसने तुरंत चियांग झान और अन्य लोगों को खतरे का एक मजबूत एहसास कराया। रैंक 2 स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट। मो तियानक्स्योंग एक क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ कहलाने के योग्य था। न केवल उसकी ताकत विशाल थी, बल्कि द्वितीय श्रेणी के स्लॉटर ब्लेड सोल की चमक लोगों को डर से कांपने के लिए पर्याप्त थी। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके सामने ये शैतान दाव विशेषज्ञ, इसकी ताकत अथाह थी। आमने सामने उसे भरोसा नहीं था कि वो इसे हरा सकता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके बगल में एक और क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ था, जो उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था। इस लड़ाई में स्थिति गंभीर थी और ये अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि चियांग झान जिया फीक्सू और एओ चांगकोंग को नरक 18 परत में अन्वेषण के लिए ले आया था। चाहे कुछ भी हो, वो उन दोनों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इस समय उसके पास मो तियानक्स्योंग से लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जबकि उसका मन उथल पुथल की स्थिति में था, चियांग झान की आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसकी हत्या करने की मंशा विस्मयकारी थी। उसने सभी दिशाओं से दबाव का विरोध करने के लिए द्वितीय श्रेणी
वध ब्लेड आत्मा की चमक को भयंकर रूप से प्रसारित किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। दो शक्तिशाली ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा एक दूसरे से टकराई, जिससे मौसम बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और एक भयानक शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। बच्चे, ये याद रखना, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मारा है उसका नाम मो तियानक्स्योंग है। मो तियानक्स्योंग के मुंह से एक ठंडी और डरावनी आवाज निकली। उसकी आंखों में एक क्रूर रोशनी दिखाई दी और फिर उसने अपने ब्लेड से वार किया। ब्लेड की धार आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई निकल गई, मानो ये कोई दैवीय दंड हो। स्वूश! एक रक्तलाल ब्लेड की रोशनी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई निकल गई। ये अतुलनीय रूप से दबंग थी। ये एक तेज ब्लेड थी जो सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकती थी और देवताओं और भूतों का वध कर सकती थी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। हिंसक ऊर्जा एक उफनती हुई लहर की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में फैलती हुई। एक भयानक ब्लेड की रोशनी चमकी और चियांग झान पर झपटी। मी चियांग, सावधान रहें, ये आदमी मो तियानक्स्योंग है, शैतान निष्पादन सूची में 10वें स्थान पर रहने वाला विशेषज्ञ। एओ चांगकोंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने भयभीत स्वर में कहा, मो तियानक्स्योंग, शैतान निष्पादन सूची। चियांग झान ये सुनकर हैरान रह गया। एओ चांगकोंग के लहजे से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वह जिस शैतान दाव विशेषज्ञ से लड़ रहा था उसका नाम मो तियानक्स्योंग था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, लेकिन शैतान निष्पादन सूची क्या थी? उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वरिष्ठ भाई चियांग, शैतान निष्पादन सूची एक सूची है। इस पर 100 लोगों के नाम दर्ज हैं। वे सभी शैतान जाति और दानव जाति के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग हैं, और ये मो तियानक्स्योंग उनमें से एक है। वो 10वें स्थान पर है और वो व्यक्ति सबसे अधिक संभावना मो तियानिंग है। 9वें स्थान पर वे जुड़वा भाई थे और उनके दिमाग जुड़े हुए थे। वे दुनिया भर में छा जाने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने में सक्षम थे, यहां तक कि मो तियान और जू वुशांग जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी। वे इसे दबा नहीं सकते। जिया फैक्सो ने चियांग झान को शैतान निष्पादन सूची का अर्थ समझाया ही था कि उसने खून से सने कृपान की रोशनी को हवा में मक्खन को काटते हुए गर्म चाकू की तरह देखा। ये उसके शरीर को मक्खन को काटते हुए गर्म चाकू की तरह छेद कर गया। शून्य! ये चियांग झान के सामने प्रकट हुआ। तो ऐसा ही है। चियांग झान को अचानक एहसास हुआ कि मो तियानक्स्योंग शैतान निष्पादन सूची में 10वें स्थान पर था। स्पष्ट रूप से वो एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस आदमी की प्रतिष्ठा अनुचित नहीं थी। उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। इसके अलावा मो तियानक्स्योंग और मो तियानिंग सगे भाई थे और उन्हें एक दूसरे के बारे में मौन समझ थी। अगर ये दोनों एक साथ लड़े तो निस्संदेह ये एक भयानक लड़ाई होगी। एक पल में चियांग झान ने खतरे को समझ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह चमक उठीं। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थी और उसका अजेय लड़ाई का इरादा आसमान को हिला देने वाले धुएं की तरह था जो आसमान में उड़ रहा था। वध! जिस क्षण कृपान की रोशनी उसकी छाती में घुसी, चियांग झान ने अपनी भुजा को कृपान की तरह लहराया और आसमान में वार किया। धमाका! एक लाल सुनहरी ब्लेड लाइट असीम ऊर्जा के साथ संघनित हुई। रैंक 2 स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट के प्रवर्धन के तहत दिव्य शक्ति अद्वितीय और अविनाशी थी। ये मो तियानक्स्योंग की ब्लेड लाइट से टकराई और उसे चकनाचूर कर दिया। युद्ध के तीव्र झटकों ने चियांग झान के आसपास के स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। धधकती रोशनी चकाचौंध और चकाचौंध करने वाली थी। इसने आसपास के सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करने के लिए प्रेरित किया। वाह! चियांग झान का शरीर कांप उठा और उसने मुंह भर खून थूक दिया। यह स्पष्ट था कि वो नुकसान में था। इसके बावजूद
उसके शरीर से निकलने वाली युद्ध की मंशा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। इसके बजाय ये बढ़ती रही और मजबूत होती गई, मानो वो हजारों युद्धों से गुजरा हो। वो युद्ध का एक अजेय देवता था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर और गौरवान्वित था। दूसरे मैच में हालांकि मो तियानक्स्योंग को थोड़ा फायदा हुआ, फिर भी वो प्रभाव हासिल नहीं कर पाया जिसकी उसने कल्पना की थी। वो एक बार फिर चौंक गया। किसी को यह जानना चाहिए कि अभी अभी किए गए हमले ने न केवल क्लेश फॉलिंग स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट की ताकत को प्रदर्शित किया था, इसके अलावा इसमें रैंक 2 की मारक ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का प्रवर्धन था, जो पहाड़ों को नष्ट कर रहा था, नदियों और नालों को काट रहा था। यह सहज था। भले ही ये एक ही स्तर के विशेषज्ञों के बीच टकराव था, फिर भी उन्हें भारी चोटें लगेंगी। हालांकि चियांग झान घायल हो गया था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह की असामान्य ताकत बस अविश्वसनीय थी। जिस बात ने मो तियानक्स्योंग को विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि चियांग झान केवल दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर था। मार्शल डाउ में इतनी शक्तिशाली प्रतिभा, कम से कम ये उसकी पहुंच से परे था। यदि धर्म मार्ग की ऐसी भयानक प्रतिभा विकसित हो जाए तो ये शैतान और शैतान मार्ग दोनों के लिए एक आपदा होगी। इसलिए मो तियानक्स्योंग के दिल में हत्या का इरादा और भी अधिक था। सेबर स्पिरिट की रक्तरेखा विस्फोट हो। मो तियानक्स्योंग ने शेर की दहाड़ और बाघ की दहाड़ की तरह दहाड़ लगाई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। ध्वनि सभी दिशाओं में गूंज उठी और फिर उसने अपना शरीर सीधा किया और ऊर्जा की एक लहर ने पूरे आकाश को ढक लिया। आकाश नष्ट हो गया और पूरा युद्ध क्षेत्र इससे ढक गया। जिस ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया वो तेजी से संघनित हो गई, जिससे एक ब्लेड बन गया जो एक खंभे की तरह लग रहा था, जो आकाश को थामे हुए था और 9 स्वर्गों को भेज सकता था। ब्लेड स्पिरिट रक्त रेखा। चियांग झान एक ही नजर में बता सकता था कि मो तियानक्स्योंग द्वारा मुक्त की गई रक्त रेखा शक्ति सभी सामान्य रक्त रेखाओं में सबसे शक्तिशाली थी। हालांकि ये युद्ध राजा रक्तरेखा जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन तथ्य यह है कि मो तियानक्स्योंग ने इतनी शक्तिशाली शक्ति को मुक्त कर दिया था जिससे उस पर असीम दबाव आया था। इस समय मो तियानक्स्योंग एक ब्लेड की तरह था जो आकाश को तोड़ सकता था, एक तेज ब्लेड जो शून्य को चकनाचूर कर सकता था। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन भयानक दबाव किसी के दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान समझ गया कि असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। जीवन और मृत्यु बस रेखा में थे। इस समय उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने वर्चस्व की घटना युद्ध राजा को मुक्त कर दिया और अपनी पूरी ताकत से अपनी ताकत बढ़ा दी। धमाका, धमाका, धमाका। शून्य फट गया और पृथ्वी ढह गई। राक्षसों और शैतानों की दूर की रक्त झील में एक राक्षसी लहर उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्चस्व की घटना और युद्ध राजा से निकलने वाली ऊर्जा बहुत बड़ी थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ हो गए, जिससे प्रलय का दृश्य दिखाई देने लगा। बस कुछ ही सांसों के समय में चियांग झान की क्यूई बढ़ गई थी और उसकी ताकत आसमान छू गई थी। डोंगटेन की धरती को हिला देने वाली क्यूई मो तियानक्स्योंग की क्यूई से कमजोर नहीं थी। उसकी ब्लेड जैसी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा थी, क्योंकि वो पूरे स्थानिक क्षेत्र में घूम रहा था। सभी की नजरें चियांग झान और मो तियानक्स्योंग पर टिकी थी। ये क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ के बीच एक लड़ाई थी। वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे और कोई भी इस लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। दूसरे भाई, ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है, हम लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि मो तियानजिंग को मो तियानक्स्योंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो अपने भाई को ये याद दिलाने से खुद को नहीं रोक पाया कि चियांग झान की ताकत ने उसे वाकई चौंका दिया था। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा।
मो तियानक्स्योंग हंसा। उसका रवैया अहंकारी था और उसकी आंखें चियांग झान पर टिकी हुई थी। क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ की क्यूई पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। ये शून्य में घुस गई और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। उफनती हुई ऊर्जा चियांग झान की ओर एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह दौड़ी। मार डालो, चियांग झान ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। उसका लंबा और सीधा आकार एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। पलक झपकते ही वो मो तियानक्स्योंग के सामने आ गया। उसने एक ही समय में अपने दोनों हाथ हिलाए। दो अलग अलग ब्लेड की आभाएं मुक्त हो गई, जिनमें से प्रत्येक ने दुनिया की हर चीज को नष्ट करने की शक्ति को मुक्त कर दिया। वो ऊर्जा जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकती थी, मो तियानक्स्योंग पर छोड़ी गई। इस हमले में चियांग झान ने एक या दो चालें चली। आकाश को मार डाला और खा लिया। मो तियानक्स्योंग को गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास किया। यिन यांग अराजक हत्या। मो तियानक्स्योंग की क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो एक बैल के खिलाफ लड़ रहा था। उसने अपनी कृपाण से जोरदार तरीके से पलटवार किया। कृपाण की आभा ने आकाश को ढक लिया और कृपाण की मंशा भड़क उठी। कृपाण की रोशनी चमक उठी और वे तीनों एक में विलीन हो गए। इसने एक भंवर बनाया और इसने न केवल चियांग झान के कृपाण के हमले को रोका, बल्कि उसके कृपाण के हमले को भी रोक दिया। हांगलोंग, आकाश और पृथ्वी उलट गए। चियांग झान भंवर में तैरती मछली की तरह था। उसके पास लगातार घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे चक्कर आ रहा था और मिचली आ रही थी। वो उत्तर, दक्षिण और पूर्व को एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहा था। विरोध करना तो दूर की बात है। ये कृपाण तकनीक अव्यवस्थित और रहस्यमय थी। इसने अपनी रहस्यमयता के बीच सादगी को उजागर किया। इसमें यिन और यांग दोनों थे और ये एक ही समय में कठोर और नरम था। विशेष रूप से सघन कृपाण प्रकाश। ये अत्यंत तेज था, फिर भी लचीला और लचीला था। ये चियांग झान के शरीर को काटता रहा, जैसे कि ये उसे टुकड़ों में काट देगा। ये स्थिति बेहद खतरनाक थी। चियांग झान की दो कृपाण तकनीकें तुरंत दबा दी गई। वापस लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके लिए वापस लड़ना जितना मुश्किल था, उसका मन शांत होता गया और उसने जल्दी से अपनी बाह पर एक शक्तिशाली बल इकट्ठा किया। उसने तीसरी बार वार किया। चमकदार कृपाण प्रकाश में टियर 2 अमर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी थी। ये अमर कृपाण तकनीक थी जिसे चियांग झान ने कुछ समय पहले ही बनाया था। जब तेजस्वी कृपाण प्रकाश दिखाई दिया तो ये 8 ट्रिग्राम 6 जॉइंट स्लैश से आने वाली कृपाण प्रकाश से तुरंत बिखर गया। ये दृश्य देखकर मो तियानक्स्योंग बहुत उत्साहित और उत्साहित था। चियांग झान फंस गया था। जब तक वो मर नहीं जाता, उसके लिए बचने का कोई मौका नहीं था। मो तियानक्स्योंग ने भी गर्व से भरा भाव प्रकट किया। यिन यांग अराजक हत्या तकनीक जिसका उपयोग मो तियानक्स्योंग ने किया था, एक अत्यंत शक्तिशाली उच्च श्रेणी की गहन रैंक वाली कृपाण तकनीक थी। इसमें एक अथाह शक्ति थी। एक बार जब यह दुश्मन को फंसा लेता तो यह तब तक नहीं रुकता जब तक कि उनमें से एक मर न जाए। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी संघर्ष करे, यह बेकार था, क्योंकि उनके सभी जवाबी हमले मारे जाएंगे। हालांकि स्वर्ग अप्रत्याशित था और दुनिया अप्रत्याशित थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम लोग भविष्यवाणी कर सकें। मो तियानक्स्योंग अभी भी अपने उत्साह में डूबा हुआ था। चियांग झान की मौत के परिणाम को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बिखरी हुई सुनहरी ब्लेड की रोशनी चमत्कारिक रूप से अराजक ब्लेड ऊर्जा के भीतर फिर से संघनित हो जाएगी। एक दरार फट गई और फिर ये चियांग झान की आंखों से टिमटिमा गई। वो दरार से बच गया। अपने सदमे में मो तियानक्स्योंग ने अपना ब्लेड उठाया और वार किया। दुर्भाग्य से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी।
चियांग झान ने अमर कृपाण तकनीक को उजागर किया, यिन यांग अराजक वध को नष्ट कर दिया। उसने खुद को पहले से ही मौत के लिए तैयार कर लिया था। जैसे ही वो खतरे से मुक्त हुआ, उसने तुरंत अपने 9 परिक्रमण स्वर्ण कोर को प्रसारित किया और अपने शरीर से बाहर निकल गया। विशाल स्वर्ण कोर एक चिलचिलाती धूप की तरह था जो चमक रहा था। ये शानदार और झुलसाने वाला था। तलवारें और कृपाण, ड्रैगन और ड्रैगन, हवा और बादल, और एक पहाड़ का असली आकार, सभी प्रकार की घटनाएं बिना रुके चमक रही थी। चमकदार रोशनी ने पूरी दुनिया को एक सुनहरे साम्राज्य में रंग दिया था। 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर में असीम और शुद्ध ऊर्जा थी। एक दिव्य कोर चरण योद्धा के लिए ये उसके जीवन के बराबर था। यदि ये क्षतिग्रस्त हो जाता तो उसका साधना आधार पूरी तरह से नष्ट हो जाता और वो फिर कभी अपनी मार्शल आर्ट की साधना नहीं कर पाता। चियांग झान ने 9 परिक्रमण स्वर्ण कोर को बाहर निकाला। ये एक जुआ था। उसने मो तियानक्सियों की ओर स्वर्ण दिव्य कोर को धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भयानक ऊर्जा एक ही समय में फटने वाले हजारों ज्वालामुखियों की तरह थी। ये एक शूटिंग स्टार की तरह भी थी। इसने दुनिया के पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट। जिस क्षण चियांग झान ने 9 क्रांतियों वाली स्वर्ण गोली को छोड़ा, शून्य में एक विशाल ऊर्जा तूफान प्रकट हुआ। ये एक उफनती नदी की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये उफनती हुई और उफनती हुई आसपास के वातावरण को हिला रही थी। चियांग झान की आंखें आग की तरह थी क्योंकि उसने 9 परिक्रमण स्वर्ण कोर की शुद्ध और विशाल ऊर्जा को महसूस किया था। उसका युद्ध का इरादा बहुत गर्म था क्योंकि वह दोनों हाथों से बार बार वार करता था और लगातार वध करता था। एक कृपाण तकनीक जो आकाश को निगल सकती थी, 3 स्वनिर्मित कृपाण तकनीकें जिन्हें मारा नहीं जा सकता था। भयानक कृपाण प्रकाश एक दूसरे स्तर के वध, अमर और भस्म ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा में संघनित हो गया। यह स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया, अंतरिक्ष और समय को चीरता हुआ, एक दिव्य दंड की तरह मो तियानक्सियों की ओर वध करता हुआ। जल्दबाजी में मो तियानक्सियों के पास विरोध करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो अद्वितीय ब्लेड की रोशनी से 100 मील से भी अधिक दूर उड़ गया। वो वापस उड़ता हुआ वापस आ गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, जिससे एक गहरा लाल खूनी रास्ता बन गया। दूसरा भाई। मो तियानिंग ने चौंक कर चिल्लाया। उसे अब चियांग झान और बाकी लोगों की परवाह नहीं थी और वो अपनी सबसे तेज गति से मो तियानक्सियों की ओर भागा। चियांग झान के साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उसने अपने सबसे मजबूत हमले को अंजाम देने के लिए 9 क्रांतियों के स्वर्ण कोर का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। हालांकि उसने मो तियानक्सियों को हरा दिया था, लेकिन उसे एक गंभीर चोट भी लगी थी। हालांकि मो तियानिंग का बचाव उनके लिए भागने का सबसे अच्छा अवसर था। ये एक क्षणभंगुर क्षण था और वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, मेरे साथ आओ। चियांग झान ने दहाड़ लगाई। उसने जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग को खींचा और ब्लड लेक की ओर उड़ गया। अफवाहों के अनुसार रक्त झील दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 10,000 से अधिक विशेषज्ञों की मृत्यु के बाद उनके खून से बनी थी। इसका दायरा 1000 मील से अधिक था। जब तक कोई इसमें प्रवेश करता, मो भाइयों को उन्हें ढूंढना होता तो ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होता। इसके अलावा ये कहा जाता था कि रक्त झील में एक खजाना था, रक्त क्रिस्टल। ये एक योद्धा की ताकत बढ़ा सकता था। अगर कोई भाग्यशाली था तो वे उनमें से कुछ पा सकते थे। चियांग झान के सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ बनने की बहुत संभावना थी और जिया, फैक्सू और एओ चांगकों की ताकत भी एक बार फिर बढ़ जाएगी। उस समय जब उन तीनों ने हाथ मिलाया तो मो भाइयों को न मार पाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बदला कुछ दर्जन मील दूर चियांग झान
और अन्य लोग रक्त झील के ऊपर आकाश में पहुंचे। उन्होंने एक विशाल और असीम झील देखी जो गहरे लाल रंग की थी। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरों ने एक तूफानी समुद्र को हिला दिया, जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि रक्त झील में विशेषज्ञ लड़ रहे थे। जल्दी से जाओ और रक्त क्रिस्टल ढूंढो। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तीनों रक्त झील में भाग गए। इस समय मो तियानक्स्योंग ने शून्य की परतों को तोड़ दिया था और आखिरकार अपने शरीर को स्थिर कर लिया था। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थी। उसकी उबलती हत्या की मंशा ने पूरे आकाश को घेर लिया था। दूसरे भाई, क्या तुम ठीक हो? मो तियानिंग ने चिंतित भाव से पूछा। यह सुनकर मो तियानक्स्योंग ने अपना सिर हिलाया। वो अभी लापरवाह था और अचानक पकड़ा गया था। हालांकि वो मौके पर ही हार गया था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थी। आखिरकार वो एक क्लेश पतनचरण संप्रभु विशेषज्ञ था और उसकी ताकत चियांग झान से कम नहीं थी। हालांकि चियांग झान और अन्य लोग इस वजह से भागने में सफल रहे। वो गुस्से में था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। बड़े भाई, वे 3 चींटियां रक्त झील में घुस गई होंगी। हमें उन्हें तुरंत ढूंढकर मारना चाहिए, अन्यथा हम उन्हें रक्त क्रिस्टल खोजने देंगे। परिणाम अकल्पनीय होंगे। मो तियानक्स्योंग ने अपने दिल में क्रोध को बलपूर्वक दबाते हुए कहा। चिंता मत करो। हालांकि रक्त झील बहुत बड़ी है, फिर भी कई विशेषज्ञ रक्त क्रिस्टल की खोज कर रहे हैं। वे 3 चींटियां अंदर घुसकर बस मौत को आमंत्रित कर रही हैं। इसके अलावा हम उन्हें मारने के लिए किसी और का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना कहो कि उन 3 चींटियों के पास रक्त क्रिस्टल है। मुझे विश्वास है कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के भाई निश्चित रूप से हमें मार देंगे और लूट लेंगे। मो तियानिंग ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक भयावह नजर दिखाई दी। मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, लेकिन मैं किसी और से उन्हें ढूंढने में मदद मांगूंगा। यह हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है। मैंटिस सिकाड़ा का पीछा करता है, हमारे पीछे ओरियोल से अनजान। मो तियानक्स्योंग की आवाज बहुत ठंडी और डरावनी थी। उसकी आंखें खून से लाल थी। वो भेड़िए और बाघ की तरह ब्लड लेक की ओर उड़ गया। उसके बाद मो तियानिंग पीछे पीछे चला गया। वे दोनों आसमान से नीचे उतरे और रक्त झील में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि झील के तल पर कई छायाएं आगे पीछे चल रही थी। बिना पूछे ही वे समझ गए कि ये वे ही होंगे। धर्मी और शैतान दांव के विशेषज्ञ रक्त क्रिस्टल की खोज कर रहे थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे। लगभग सभी विशेषज्ञ कल्पा क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर पर थे। उनमें से कुछ मो तियानिंग और मो तियानक्स्योंग से भी अधिक शक्तिशाली थे। बेशक इसका मतलब यह था कि अगर मो भाई सेना में शामिल हो जाते तो वे सभी दुश्मनों को खत्म कर सकते थे। बड़े भाई, उन तीनों लोगों के पास अभी बहुत सारे ब्लड क्रिस्टल हैं। इसके अलावा उनमें से 2 केवल जीवन विनाश क्षेत्र में हैं और सम्राट स्तर पर हैं। दुर्भाग्य से हमने उन्हें बहुत देर से खोजा, अन्यथा हमें ब्लड लेक में इतना प्रयास बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। मो तियानक्स्योंग ने जानबूझकर अपनी आवाज कम की और कहा, शश, अपनी आवाज कम रखें। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि उन 3 लोगों के पास ब्लड क्रिस्टल है। मो तियानक्स्योंग ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो मो तियानक्स्योंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो एक दुर्भावनापूर्ण इरादे को पाल रहा था। आखिरकार ब्लड लेक में ब्लड क्रिस्टल की खोज करने वाले विशेषज्ञ दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। चाहे उनकी आवाज कितनी भी धीमी क्यों न हो, दूसरे लोग फिर भी उन्हें सुन सकते थे। इस बार वे केवल कुछ दर्जन मीटर ही चले थे जब उन्होंने अपने आसपास कुछ दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञों को देखा। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। यहां तक कि कुछ धर्मी शिष्य भी आपस में चर्चा कर रहे थे।
मो भाइयों ने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि उनमें से 3 ने बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त क्रिस्टल प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा उनकी ताकत बहुत कमजोर है। ये एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। दानवों की रक्त झील खतरों से भरी हुई है। हर जगह विशेषज्ञ लड़ रहे हैं और यहां तक कि लोगों की चीजें चुराने के लिए उन्हें मार भी रहे हैं। अगर क्लेश ट्रांसेंडर दायरे का कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ 2 कैनोनाइज मोनार्क चिंटियों के साथ यहां आता है तो ये मौत को दावत देने जैसा होगा। कौन जानता है, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्सू, ब्लैक टॉर्टोइज और मो तियान सभी क्लेश ट्रांसेंडर दायरे में थे जब वे रक्त झील में प्रवेश कर गए थे। इसके अलावा क्या जू वुशांग भी कल नहीं आया था? अगर मो भाइयों ने जो कहा वो सच है तो हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। ज्वार की आवाज अंतहीन रूप से गूंज रही थी। हालांकि धर्मी और शैतान दांव के विशेषज्ञों को मो भाइयों की बातों पर कुछ संदेह था, लेकिन जब बात रक्त क्रिस्टल की आई तो उन्होंने उस पर विश्वास करना ही बेहतर समझा। इस पर विश्वास न करने के विचार से उन्होंने क्लेश पारलौकिक क्षेत्र और सम्राट स्तर के लोगों की हर जगह खोज शुरू कर दी। जैसे ही मो भाइयों की खबर फैली, इसने जल्द ही सनसनी मचा दी। रक्त झील के सभी विशेषज्ञों ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस समय चियांग झान और अन्य लोग भी झील के तल पर दुनिया की खोज कर रहे थे। वे जानते थे कि मो भाई इस मामले को आसानी से जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके रक्त क्रिस्टल को खोजना था। रक्त झील में रक्त क्रिस्टल प्राप्त करने के 2 तरीके थे। एक तो इसे खुद से खोजना था और यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। दूसरा था हत्या करना और लूटना। सीधे शब्दों में कहें तो यह दूसरों की जीत का फल छीनना था। यह तरीका निस्संदेह सबसे तेज था, लेकिन इसके लिए शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता थी। अन्यथा यह बहुत संभव था कि वे इसके बजाय मारे जाते। चियांग झान और अन्य लोगों के लिए उनके पास वर्तमान में इस तरह की ताकत नहीं थी, इसलिए वे केवल पहला तरीका चुन सकते थे, जो कि चिपचिपे और खूनी झील के पानी में कालीन की खोज करना था। इस जगह पर अनगिनत विशेषज्ञ खोज कर रहे थे और समय समय पर भीषण लड़ाई छिड़ जाती थी और हर जगह तीव्र हत्या का इरादा होता था। राक्षसों और शैतानों के रक्त झील में हत्याएं की जाती थी और हिंसक ऊर्जा को दूर से महसूस किया जा सकता था। चियांग झान और अन्य लोग अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए हाई अलर्ट पर थे। उसी समय उन्होंने रक्त क्रिस्टल की क्यूई को ध्यान से महसूस किया, ये सोचते हुए कि क्या वे भाग्यशाली थे। आधे अगरबत्ती के समय के बाद जिया फेक्स्यू को एक रक्त क्रिस्टल मिला। वरिष्ठ भाई चियांग, देखो, ये पौराणिक रक्त क्रिस्टल है। जिया फेक्स्यू की आंखों में उत्साह का एक स्पर्श दिखाई दिया, क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा। चियांग झान की निगाहें जहां भी जाती, उसे जिया फेक्सू अपने हाथ में खून से लाल पत्थर पकड़े हुए दिखाई देती। आकार नियमित नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें किनारे और कोने थे। प्रकाश प्रसारित और चमक रहा था, जैसे कि उसमें से खून रिस रहा हो। अंडे के आकार के रक्त क्रिस्टल में बहुत अधिक ऊर्जा थी। ये एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था, और ये एक दमनकारी भावना से भरा हुआ था। जूनियर सिस्टर जिया, अपनी आवाज कम करो। अगर दूसरे लोग तुम्हें सुन लेंगे तो परेशानी होगी। चियांग झान मुस्कुराया और उसे याद दिलाया। बोलने से पहले एओ चांगकोंग ने चियांग झान की ओर हाथ हिलाया और हाथ हिलाया। उसे वास्तव में एक रक्त क्रिस्टल भी मिला। यह निश्चित रूप से एक महान भाग्य था। एक साधारण व्यक्ति राक्षसों और शैतानों के रक्त झील में प्रवेश करेगा। कुछ दिन, एक दर्जन दिन या कुछ महीने भी उन्हें एक भी नहीं मिल सकता है। हालांकि जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने थोड़े ही समय में एक एक टुकड़ा हासिल कर लिया था। यहां तक कि चियांग झान को भी ये अविश्वसनीय लगा। हालांकि न केवल वो उत्साहित नहीं था, बल्कि उसका चेहरा गंभीर था। उसकी भौहें कसी हुई थी और उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थी। ऐसा इसलिए था
क्योंकि हर तरफ से भयानक क्यूई की लहरें आ रही थी, मानो कोई अद्वितीय दानव देवता हो, मानो कोई दुष्ट शैतान उतर आया हो। उसके चारों ओर गहरा लाल रक्त लहरा रहा था। पहले तो ये शांत था, लेकिन पलक झपकते ही ये सुनामी में बदल गया। इसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया, और बड़ी बड़ी लहरें उठीं। झील के तल पर पूरी दुनिया ढह रही थी। चियांग झान के दिल की गहराई में संकट की एक मजबूत भावना पैदा हुई, मानो उसे किसी प्राचीन क्रूर जानवर द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो। उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने आसपास के वातावरण को देखा। उन्होंने पाया कि अनेक आकृतियां तीव्र गति से उनकी ओर उड़ रही थी, तथा उनके ऊपर क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ की आभा थी। धर्मी और शैतान दांव के 1 दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञ थे। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उनकी आंखें जिया फेक्सू और एओ चांगकों के हाथों में रक्त क्रिस्टल को घूर रही थी, जैसे भूखे भेड़िए उनकी हड्डियों को देख रहे हों। ये वास्तव में कल्पा क्षेत्र में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ और 2 कैनोनाइज मोनार्क चिंटिया है। इतनी कमजोर ताकत के साथ वे रक्त झील में कैसे आ सकते हैं? वे जीने से थक गए होंगे। तुम तीनों रक्त क्रिस्टल सौंप दो। मैं तुम्हें पूरी तरह से लाश के रूप में छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। अगर तुम्हारे दांतों के बीच से नहीं शब्द फूट पड़े, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक बदसूरत मौत मरोगे। तीनों छोटे भाई बहनों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय का शिष्य हूं। मैं तुम सभी की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन तुम सभी को रक्त क्रिस्टल मुझे सौंपना होगा। अन्यथा ये राक्षसी शैतान तुम्हें हर कीमत पर मार डालेंगे। वरिष्ठ भाई झाओ सही कह रहे हैं। राक्षसों और दानवों के रक्त झील वध की जगह है। यदि क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ रक्त क्रिस्टल को पकड़े हुए है, तो यह संभव है कि इसे मार दिया जाएगा और लूट लिया जाएगा। आप तीनों की तो बात ही छोड़िए। राक्षसी और शैतान विशेषज्ञ आक्रामक थे, जिससे उनकी हत्या करने की मंशा का पता चलता था। धर्मी शिष्य पाखंडी और पापी थे, धमकी दे रहे थे और लालच दे रहे थे। हर कोई चियांग झान और अन्य लोगों के साथ चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह व्यवहार कर रहा था, जो अपनी मर्जी से मार रहा था और पकड़ रहा था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। ये सभी लोग क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी चियांग झान से बुरा नहीं होगा। इसके अलावा उनके चारों ओर 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ थे। रक्त क्रिस्टल की रक्षा करना कैसे आसान हो सकता है? वे अभी अभी ड्रैगन पूल से निकले थे और अब वे बाग की मांद में प्रवेश कर चुके थे। चियांग झान और अन्य 1 दर्जन शक्तिशाली और अजेय विशेषज्ञों का सामना कर रहे थे। वे एक निराशाजनक स्थिति में थे, और यदि वे भागना भी चाहते तो भी कोई उम्मीद नहीं थी।